बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान पर मगरबी ताकतों और अमरीका का जो है वो तसल्लुत आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हुआ है, क्योंकि ये तमाम के तमाम ममालिक जो हैं एकदम से ईरानी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कुछ ना करे। उन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ जिन्होंने गवर्नर हाउस को आग लगाई, जिन्होंने इस वक्त तेहरान में उधम मचा रखा है, जिन्होंने 31 सूबों के 200 मकामात पर जुलूस निकाल रखे हैं, और पुलिस को हुक्म ये है गवर्नमेंट की जानिब से कि किसी को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है अब यूरोपीय ममालिक, पहले मैंने बेल्जियम का जिक्र किया था, अब ऑस्ट्रिया भी सामने आ गया। ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है कि क्योंकि ईरान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क है, इसलिए वो इंसानी हकूक़ की पासदारी करे, मुजाहिरीन से कुछ ना कहे, यानी उनको। और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कहा आज़ादी के लिए निकले गए मुजाहिरीन का, ये इस पर है। तो क्या ईरान में कोई तसल्लुत कायम था? क्या ईरान में कोई डिक्टेटरशिप थी? क्या ईरान गज़ा है जिस पर इसराइल चढ़ दौड़ा और इन तमाम ममालिक के मुंह बंद थे, ज़िप्पें लगा रखी थी अमेरिका ने। और अब ये तमाम ममालिक जो हैं बोल रहे हैं। ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़ारजा की मैंने आपको बात बताई। अब यूरोपियन पार्लियामेंट की सदर का पैगाम भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा ईरानी अवाम की निज़ामत का दुनिया भर एक बार फिर मुशाहिदा कर रही है, और अगर ये पुरतशद्दुद हुआ, यानी यहाँ पर लोगों की जान गई, तो इक़दामात किए जा सकते हैं ईरान के ख़िलाफ़। यूरोपियन पार्लियामेंट की सदर रोबर्टा मेत्सोला अपने एक पैगाम में कहा कि दुनिया एक बार फिर ईरानी अवाम की बहादुरी से की जाने वाली मुज़ाहमत का मुशाहिदा करें। अल्फाज का इस्तेमाल ज़रा देखें, बहादुरी से की जाने वाली मुज़ाहमत का, यानी किसी मुल्क के अंदर जब ये आग लगाते हैं तो उसके बाद इंसानी हकूक़, NGOs, ममालिक यानी बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यूरोपियन यूनियन, सब अमेरिका की तफैली जितनी तंजीमें हैं वो उस मुल्क के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़ती हैं। और सबसे ख़तरनाक बयान तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, जिसको मीडिया ये कह रहा है कि ये दूसरी मरतबा धमकी दी है कि ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में तफसीलन बताया था कि किस तरह से जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको बरतानिया पहुंचाया गया है ताकि ईरान जाने वाले जहाज़ों की रीफ्यूलिंग की जा सके, उनमें नया तेल और बारूद जो है भरा जा सके। ये एक ईरान में एहतजाजी तहरीक के 13वें रोज़ अमरीकी सदर, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया गया, यानी मुजाहिरीन जो मर्ज़ी करें, उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, और इन्हें कत्ल किया गया तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। सहाफ़ी ह्यू हेवर्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि दर्जनों अफराद इन मुजाहरों के दौरान हलाक हो चुके हैं, और इनका मज़ीद कहना था कि कुछ लोग मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जो है हलाक किए जा रहे हैं। हम ईरान की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। कुछ मकामात पर मुजाहरों के दौरान भगदड़ मचने के वाक़यात भी सामने आए हैं। यानी वो तमाम ड्रामा, वो तमाम फिल्म जो है वो क्रिएट कर ली गई है। और ऊपर से अली रज़ा शाह पहलवी, साबिक बादशाह के मौजूदा बेटे जो हैं उनका बयान एक्स पर दोबारा आया है, और उन्होंने कहा कि गो के इंटरनेट बंद है लेकिन मैं आवाम के साथ हूँ, आवाम जो है वो निकलें और इस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करे। किस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करे? ईरान ने क्या किसी मुल्क पर हमला किया है? नहीं। ईरान पर जो पाबंदियाँ आयद हैं पिछले 40 साल से, उनमें इजाफ़ा किया गया 2 माह कबल। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद पाबंदियाँ लगाई, और जिन यूरोपीय ममालिक के साथ उसका रब्ता था उसको भी काट दिया, जिसका एक नतीजा तो ये निकलना था कि आज वहाँ पर $1 जो है 1.5 लाख ईरानी तुमन के, यानी ईरानी करेंसी, तुमन उसको बोलते हैं, ईरानी करेंसी के बराबर है। इतना बड़ा फ़र्क जब पड़ेगा तो महंगाई का तूफ़ान आएगा, और इसी महंगाई के तूफ़ान को बारूद बनाया गया और उसको चिंगारी दिखाई गई एक इलाके से जो फैलती फैलती आज तेहरान यानी ईरान के दारुल हुकूमत तक पहुँच चुकी है। और बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कल किसी इंटरनेशनल मीडिया ने यह खबर चला दी कि आयतुल्लाह ख़ामेनी ने रशिया से कहा है कि वो भाग कर रशिया जाएंगे। ये वो अफवाह थी जिसका जिक्र मैंने पिछले व्लॉग में भी किया था और अब भी कर रहा हूँ। ये वो सूरत हाल है जिसमें ईरान को मुसलसल दबाव का सामना है। मगरबी ताकतें बशमूल अमेरिका ईरान पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हैं, जहाज़ तैयार हैं,
फ्यूल तैयार है, बारूद तैयार है। वो सब इसलिए है कि ईरान में से वो आवाज़ें आना बंद हो जाएं जो इज़राइल के ख़िलाफ़ बोलती हैं, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलती हैं, जो मगरबी ताकतों के ख़िलाफ़ बोलती हैं। ईरान पर जो गुस्सा है वो डॉलर का इनकार है कि ईरान डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहता था, इसीलिए 40 साल हो गए ईरान पाबंदियों का शिकार है। और आज इन तमाम ममालिक ने गिद्धों की तरह ईरान को घेर रखा है कि जैसे ही ये मुजाहरे जो हैं पुरतशद्दद जो कि हो गए, आज अगर 31 सूबों में 200 जगहों पर मुजाहरा हो रहा है तो इसका मतलब है मुख्तलिफ़ जगहों पर मुजाहिरीन अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उन तस्वीरों से ये नज़र आता है कि मुजाहिरीन लूट मार भी कर रहे हैं और पुलिस को ये कहा जा रहा है कि वो इन पर गोली ना चलाएं, क्योंकि इसी का बहाना बनाकर मगरबी ताकतों ने ईरान पर चढ़ दौड़ना है। अब तक 2500 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ़्तार किया जा चुका है इतलात के मुताबिक, लेकिन BBC के मुताबिक 22 और मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस के मुताबिक 43 लोग जो हैं अपनी जान से गए। 8 पुलिस वाले भी जो हैं वो भी शहीद किए गए हैं। मुजाहरे हर आने वाली साथ के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं और अमेरिका और यूरोपियन ममालिक का, मैंने आपको बताया, यूरोपियन यूनियन की सदर का बयान बता दिया, ऑस्ट्रिया का बयान बता दिया, बेल्जियम का बता दिया, तो माहौल बनाया जा रहा है। एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है जिसमें नज़र ये आएगा कि ईरान की मौजूदा हुक्मरान जमात जालिम और अवाम मज़लूम है। हालांकि हो ये रहा है कि इस वक्त अवाम जो है, वहाँ की अवाम का कुछ हिस्सा जो है वो सरकारी अमलाक को जला रहा है, गाड़ियों को जला रहा है, पुलिस वालों को मार रहा है। बेशुमार पुलिस वाले ज़ख्मी हैं जिनको ये आर्डर है कि आपने गोली नहीं चलानी है। लेकिन जो इक्का दुक्का वाक़यात हुए, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारे मुजाहिरीन जो हैं वो मुसल्लह भी हैं और वो आयतुल्लाह खamenei को जो है मुल्क से निकालना चाहते हैं और रज़ा शाह पहलवी को लाना चाहते हैं। ये सूरत हाल हर आने वाले घंटे के साथ तब्दील होती चली जा रही है। ईरान मुसलसल दबाव में है और किसी वक्त भी ईरान पर वो ताकतें जो 79 के इस्लामी इनकलाब से पहले मौजूद थीं वापस ईरान आ जाएंगी और फिर ईरान में एक मगरबी कल्चर को फ़रोग़ शुरू होगा और ईरान का पेट्रोल वेनेज़ुएला की तरह अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका की मदद से वहाँ हुकूमत कायम की जाएगी। तो वहाँ के मिनरल्स, वहाँ की माइंस, वहाँ की मादनियात तमाम की तमाम जो हैं उस पर अमेरिकी कंपनियों की अजारादारी हो जाएगी। खलीज फ़ारस में भी अमेरिकी बहरी बेड़े मौजूद होंगे जो वहाँ पर आने और जाने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल किया करेंगे। ये वो सूरत हाल है जिसको अगर आप ओपन माइंडली उसका तकाबल करें तो ये वेनेज़ुएला जैसी सूरत हाल तो नहीं है कि वहाँ पर हंगामे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर लीबिया जैसी सूरत हाल है। लीबिया में लोगों को पहले मुजाहरों पर उभारा गया और उसके बाद वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया गया। अल्लाह ताला ईरान की खैर करे। ईरान कभी किसी के ज़ेर तसल्लुत नहीं रहा, हज़ारों सालों से एक आज़ाद मुल्क है और हम उसकी आज़ादी का एहतराम करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।